इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्लेयर ने किया सुसाइड, जिनका नाम है रोहिणी कलम। भारत की पहली महिला जो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट में जिन्होंने प्ले किया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। कहा जा रहा है ये रीज़न है मेंटल स्ट्रेस। मतलब कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। देवास में फंदे पर लटका मिला उनका शव एशियाई जुजुत्सु चैंपियनशिप में जीता था कांस्य। तो हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे रोहिणी कलम की। आखिर कौन थी ये महिला और भारत को इन्होंने कांस्य पदक दिलाया। एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली देवास की जुजुत्सु जापानी मार्शल आर्ट कहा जाता है जिसे खिलाड़ी रोहिणी कलम ने सुसाइड कर लिया है। मतलब आधे लोग दुनिया में नहीं कहना चाहूँगा, आधे लोग भारत में सिर्फ इसीलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके माँ बाप उनको इतना प्रेशर दे के रखते हैं कि वो कभी उड़ ही नहीं पाते। कोई बच्चा कभी ठीक से मतलब किसी चीज़ को वो चाहता है तो वो उसको अपने प्रोफेशन से ज़्यादा वो प्रेशर में करता है। मतलब 90% चीज़ इंडिया में बच्चों से प्रेशर से करवाई जाती है, ना कि उनके प्रोफेशन से करवाई जाती हैं कि बेटा तुमको ये अच्छा लगता है, तुमको रनिंग पसंद है तो तुम रनिंग करो। नहीं, उससे ज़बरदस्ती रनिंग करवाई जाएगी। किसी को पढ़ना पसंद है नहीं है फिर भी उससे ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाई जाएगी। मतलब कहने का मतलब है आप बंदर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सांप सबको एक लाइन में खड़ा कर दो और सबको बोलो कि आपको पेड़ पे चढ़ना है, तो मतलब सबके लिए सेम क्वेश्चन पेपर कैसे हो सकता है। तो हर इंसान एक चीज़ के लिए पैदा हुआ होता है, उसे वो चीज़ करने देना चाहिए। रविवार को अर्जुन नगर राधागंज स्थित उनके आवास पर रोहिणी कलम जी के आवास पर छोटी बहन रोशनी कलम ने कमरे में शव फंदे पर लटका देखा। इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के समय उनकी मां अपनी एक अन्य बेटी के साथ देव दर्शन के लिए बाहर गई हुई थी। वो देव दर्शन देख रहे हो, मतलब 90% लोग से पूजा ही करते रहते हैं जिंदगी भर, लाइफ टाइम। जबकि पिता भी किसी काम से घर से बाहर गए थे। रोहिणी वर्तमान में आष्टा के एक निजी स्कूल में मार्शल आर्ट कोच के पद पर कार्यरत थी। एक अच्छी जॉब, एक प्रोफेशन, उसके बाद भी किसी को इतना मेंटल स्ट्रेस हो सकता है कि एक इंसान सुसाइड कर ले। आप सोच सकते हो कितना प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर। शनिवार को ही देवास स्थित अपने घर पर आई थी। रोहिणी कलम ने 2007 में अपने खेल जीवन की शुरुआत की थी। 2015 में पेशेवर रूप से जुजुत्सु में भाग ले रही हैं। पिछले वर्ष अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जुजुत्सु प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता। यू कैन इमेजिन, यू डोंट नो, हमें तो पता भी नहीं कि आखिर ये जुजुत्सु होता क्या है, लेकिन आज रोहिणी कलम जी के बलिदान ने हमको ये बताया कि जुजुत्सु होता क्या है। एक इंटरनेशनल जापानी मार्शल आर्ट इवेंट जिसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता, इंडिया को रिप्रेजेंट किया और बदले में उन्हें क्या बोला, मेंटल स्ट्रेस। तो इसका जिम्मेदार कौन? हम, आप, रोहिणी कलम जी के घर वाले, कौन? आखिर एक इंटरनेशनल प्लेयर हमने खोया, इंटरनेशनल जुजुत्सु प्लेयर खोया, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार, जितने जिम्मेदार उनके माँ बाप, ये सिस्टम है, उतना ही जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हम इस सिस्टम को नहीं तोड़ रहे हैं। हम ही हैं जो इस सिस्टम को तोड़ सकते हैं और एक नया सिस्टम बना सकते हैं। रोहिणी कलम जी की बहन बोली, फ़ोन पर बात कर कमरे में चली गई। परिवार वालों ने बताया सुबह उन्होंने सामान्य रूप से चाय नाश्ता किया था। बहन रोशनी ने बताया कि उसने फिर किसी से फ़ोन पर बात की थी। बाद में वह अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। स्कूल की तरफ से वह बहुत परेशान थी। उसे मेंटल स्ट्रेस देकर रखा था। आज किसी से फ़ोन पर बात करने के बाद उसने अपने कमरे को ब्लॉक कर लिया। मैंने सब्बल से गेट तोड़कर देखा तो उधर बहन का शव फांसी से फंदे पर लटका था। ये कहना है रोहिणी कलम जी के बहन का। तो मतलब यू कैन इमेजिन, आप
इस कंट्री में रह रहे हो, इंडिया, लॉ है, सिस्टम है, मतलब ये सब चीज़ें क्यों हैं, इनके सबका मतलब क्या है। जब हम एक इंटरनेशनल प्लेयर सुसाइड कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आपने देखा होगा PW में भी आपने कई सुसाइड केसेस सुने होंगे, मतलब 5th 6th क्लास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, प्रेशर। मतलब एक लाइफ है यार, आप उसको जीने के लिए पैदा हुए हो या उसको डेली डेली मरने के लिए पैदा हुए हो। और इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो है हमारा सिस्टम। 4 बहनों में सबसे बड़ी थी रोहिणी। रोहिणी अपने 4 बहनों में से सबसे बड़ी थी। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। कारणों का पता नहीं चल पाया और कभी चल भी नहीं पाएगा। और ऐसे ही कितनी ही सुसाइड होती हैं डेली जिनमें कोई रीज़न का पता नहीं चल पाता। सिर्फ एक मेंटल स्ट्रेस और एक इंसान फंदे पर लटक जाता है। कारणों का पता चलना मुश्किल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जो कि हमेशा करती है। बस काम तो यही, मामला दर्ज करो, बाकी कोर्ट में केस जाएगा और चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन कोर्ट के केस फिर भी चलते रहेंगे। अज्ञात कारणों से हुई आत्महत्या की जांच शुरू कर दी गई है और जांच हमेशा चलती ही रहेगी। विश्व खेल में चुनी जाने वाली भारत की एकमात्र खिलाड़ी, मतलब आप सोच सकते हो, ये 140 करोड़ लोगों में से एक लड़की जो इंटरनेशनल जापानी आर्ट में सेलेक्ट हुई। 140 करोड़ लोगों में से, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, एशियाई खेल हांगझोऊ में हुए 19वें एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मतलब छोटी बात है, मतलब अब इंटरनेशनल लेवल पे जुजुत्सु, जिसका नाम मतलब 100 करोड़ लोगों को, मतलब 130 करोड़ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि जुजुत्सु मतलब क्या होता है, नाम ही नहीं पता होगा। उस खेल में वो भी इंटरनेशनल लेवल पर कांस्य पदक लेके आना कोई छोटी बात नहीं है। और फिर अगर वो महिला अगर सुसाइड करती है मेंटल स्ट्रेस की वजह से, तो ये सरासर मतलब ये हमारे सिस्टम का दोष है कि आखिर उसको स्ट्रेस हुआ, तो ये हमारी सिस्टम की गलती है। ये हमारा समाज, ये हमारी सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी पूजा पाठ में डूबी हुई है। मतलब इतना पूजा पाठ होने के बाद भी एक आदमी मेंटल फ्री नहीं है, वो मेंटली घुट रहा है। विश्व खेल बर्मिंघम में आयोजित विश्व खेलों के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी रोहिणी कलम। एशियाई जुजुत्सु चैंपियनशिप, इस टूर्नामेंट में भारत के लिए कई पदक जीते, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जीते। थाईलैंड ओपन ग्रैंड प्रिक्स 2022 बैंकॉक में आयोजित इस टूर्नामेंट में उन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया था। 8वीं एशियाई जुजुत्सु चैंपियनशिप 2024 अबू धाबी में युगल क्लासिक्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता इंटरनेशनल लेवल। कॉम्बैट गेम्स, सऊदी अरब में हुए कॉम्बैट गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया था। देख रहे हो, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जीतना और कांस्य पदक लाना। सऊदी अरब में क्वालिफाई, मतलब जो कंट्री आप मैप में देख रहे हो, मतलब आप कभी सोच नहीं सकते कि वहाँ जाओगे भी, उस कंट्री में कॉम्बैट गेम्स में क्वालिफाई करना। इतने टैलेंटेड लोग, इतनी टैलेंटेड गर्ल्स, और फिर वो सुसाइड करती हैं, तो थू है ऐसे सिस्टम पर। तो मतलब गलती हमारे सिस्टम में ही है। रोहिणी ने 2007 में अपने खेल जीवन की शुरुआत की थी और 2015 से पेशेवर रूप से जुजुत्सु में भाग लिया था। आखिर जुजुत्सु की बात करते हैं तो जुजुत्सु जापान का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो 2 लोगों के बीच होता है। इसका अर्थ होता है नरम या लचीलेपन की कला, आर्ट ऑफ जेंटलनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। यह एक सेल्फ डिफेंस तकनीक है जिसमें बिना हथियार के भी विरोधी को काबू करने या निष्क्रिय करने की कला सिखाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से गिराने, पकड़ने, फेंकने, दबाव देने और जोड़ मोड़ने, लाइक जॉइंट लॉक्स, थ्रोज, होल्ड्स, चॉक्स जैसी तकनीकें होती हैं।
इसका मकसद ताकत से नहीं बल्कि तकनीक और संतुलन से प्रतिद्वंदी को मात देना होता है। इसे समुराई योद्धाओं ने विकसित किया था ताकि बिना तलवार या हथियार के भी आत्मरक्षा की जा सके। समुराई जापान, यही कला आगे चलकर जूडो, एकिडो और ब्राजीलियन जियो जित्सु जित्सु जैसे आधुनिक मार्शल आर्ट्स की नींव बनी। ऐसे आर्ट में इंटरनेशनल, मतलब जिस आर्ट को लोग जानते भी नहीं हैं, ऐसे इस आर्ट में इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कांस्य पदक जीतना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना सऊदी अरब अबू धाबी में, और दुनिया भारत की पहली महिला, अगर और वो करते हैं सुसाइड। और अभी लोगों ने तो न्यूज़ पढ़ी भी नहीं होगी, एक छोटे से पेज में ये न्यूज़ आ जाती है और न्यूज़ ख़त्म हो जाती है, और उस एक न्यूज़ में हम एक टैलेंटेड गर्ल खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि उसको मेंटल प्रेशर था। तो मेंटल प्रेशर दिया गया था। ये हमारा सिस्टम, जो भी खामियां हैं हमारे सिस्टम में। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वी वांट टू, हम ही हैं जो इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। हम मतलब कौन? आप, हम मिलकर। आखिर ये सिस्टम बनाया किसने? इंसानों ने मिलकर बनाया, और हम ही उसे बदल सकते हैं। तो ओके गाइज, वी विल चेंज दिस सिस्टम। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। एंड 2 मिनट का मौन व्रत मत रखना रोहिणी कलम जी के लिए। व्रत नहीं रखना है, हमें ये सिस्टम चेंज करना है ताकि हम आने वाली अगली रोहिणी कलम को ना खो सकें, इस वजह से कि उसको मेंटल स्ट्रेस था उसके स्कूल से। मतलब इतनी बड़ी लेवल पर अचीवमेंट्स करने लेने वाली रोहिणी कलम, इंटरनेशनल जापानीज़ जुजुत्सु आर्ट मार्शल आर्ट प्लेयर, सुसाइड करती है सिर्फ और सिर्फ हमारे इस घटिया सिस्टम की वजह से, क्योंकि उसे प्रेशर था, स्ट्रेस था। तो आने वाली अगली रोहिणी कलम को अगर हम नहीं खोना चाहते तो हमें ये सिस्टम चेंज करना, हमें मतलब आपको, हमको। सो वी विल चेंज। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। एंड जय हिंद, जय भारत।